वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एनुअल एग्जामिनेशन 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, क्वेश्चन नंबर 9 बीकॉम ऑनर्स पेपर पार्ट 1 पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो जो क्वेश्चन नंबर 9 है 2016 में जो पूछा गया था नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में बीकॉम पार्ट 1 में, वो उसका क्या करूंगा, सोल्यूशन मैं अभी आपको अपलोड करके बताऊंगा। इसका सोल्यूशंस मैं बनाऊंगा, राइट। अभी तक मैंने आपका 2016, 2018 और 2020 में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एनुअल एग्जामिनेशन में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछा गया था सभी का सोल्यूशंस बना के क्या किया, मैंने वीडियोस अपलोड कर दिया है। वो जो वीडियो है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जब आप जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एनुअल एग्जामिनेशन बीकॉम पार्ट 1 से रिलेटेड, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। एक्चुअली होता क्या है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जो एनुअल एग्जामिनेशन होता है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, राइट, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के जैसा ही उसी के आपका आधार पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो आपका जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में उसका जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप आसानी से क्या करेंगे, बना देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप 2016 का भी क्या करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को क्या करें, आप उसका वीडियोस क्या करें, सॉल्यूशंस अपलोड करें। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे या ऑर्डर पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, सिंगल एंट्री सिस्टम का क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। और सिंगल एंट्री सिस्टम का दूसरा नाम क्या है आपका, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। दूसरा नाम क्या है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोले या सिंगल एंट्री सिस्टम बोले, बात क्या है आपका बराबर है, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ दो तरह के स्टूडेंट्स को, ठीक है। एक वो स्टूडेंट्स जो सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में जानते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, राइट, और एक वो आपका स्टूडेंट्स जो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में कुछ भी जानते नहीं है। तो जो नहीं जानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, मेरे आपका सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको सिंगल एंट्री सिस्टम या आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसको क्या करेंगे प्लेलिस्ट पहले देख लेंगे लेक्चर 1, 2, 3 करके, ठीक। और उसके बाद जब आप ये देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगे। और जो लोग जानते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं वो डायरेक्ट देखेंगे, उनको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना, क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना अति आवश्यक होता है, ठीक है। बोलता क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में, बोलता है इम्तियाज कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। यानी जो ऑनर कौन है आपका, इम्तियाज, ठीक है जी, इम्तियाज है, हाँ ना, इम्तियाज भाई है जो क्या कर रहा है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है। हिज फिनेंशियल पोजीशन ऑन 1 जनवरी 2011। और जो इम्तियाज भाई है उनका जो आपका फिनेंशियल पोजीशन है 1 जनवरी 2011 को वॉज एज फॉलोज। क्या क्या सुन लीजिए, कैश है 500, बैंक है 2000, डेटर्स 4000, स्टॉक 5000, फर्नीचर 1500, मशीन 6000 और क्रेडिटर्स कितना आपका 3000। कुछ असेट्स और लायबिलिटीज का डेटा है 1 जनवरी 2011 को। और साथ में फ्लोइंग वाज द पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2011, यानी आपका एक साल बाद 31 दिसंबर 2011 का भी असेट्स लायबिलिटीज का डेटा है। देख लीजिए क्या क्या है, कैश, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो ये आपका डेटा दिया हुआ है। उसके बाद नीचे में कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बोलता है ही विथड्रॉन 900 ड्यूरिंग द ईयर, यानी पर्सनल यूज के लिए कितना निकाला आपका 900 रुपया। और देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ड्यूरिंग द ईयर, अगर पर मंथ रहेगा तो आपको एक साल रहेगा तो 12 से गुना करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो आपका 900 ड्यूरिंग द ईयर यानी एक साल में है तो 12 से गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पर मंथ रहता तो 12 से क्या होता, मल्टीप्लाई होता, ठीक है। उसके बाद बोलता है इंट्रोड्यूस आपका कितना 1500 एज एडिशनल कैपिटल, यानी ड्राइंग्स भी है कितना 900 और आपका एडिशनल कैपिटल लगाया कितना है 1500, ठीक है। फाइंड आउट, बोलता है फाइंड आउट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2011 एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2011। एकदम छोटा सा डेटा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत क्या करते हैं हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार फिर से, सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चंस रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल और साथ में क्या चाहिए आपको, क्लोजिंग कैपिटल। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो नहीं दिया हुआ है तो फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्या लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ इम्तियाज एज एट 1 जनवरी 2011 और नीचे भी लिखे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ इम्तियाज एज एट 31 दिसंबर 2011। यानी ओपनिंग वाला डेटा से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे और क्लोजिंग वाला डेटा से क्लोजिंग कैपिटल, और सिंपल सा असेट्स वाला असेट्स में सजा देंगे, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में बैलेंस करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले क्या बोलता है, कैश। कैश असेट्स है ना, तो असेट्स में जाएगा कैश। कैश कितना देख लीजिए 500, तो लिख देंगे कितना 500। उसके बाद क्या है आपका बैंक, उसके बाद क्या है आपका बैंक। बैंक कितना है आपका 2000, थोड़ा ठीक से लिख देते हैं ना, बैंक कितना है आपका 2000, तो यहाँ पर लिख दें कितना 2000। उसके बाद डेटर्स क्या है आपका, डेटर्स है राइट। डेटर्स कितना आपका देख लीजिए 4000, डेटर्स कितना है 4000। उसके बाद क्या बोलता है, स्टॉक। स्टॉक कितना है 5000, स्टॉक कितना है आपका 5000 राइट। स्टॉक कितना है 5000। फिर क्या है फर्नीचर, फिर क्या है आपका फर्नीचर राइट। फर्नीचर कितना है आपका 1500, फर्नीचर कितना है आपका 1500 ठीक है। फिर कौन है आपका मशीन, फिर कौन है आपका मशीन, तो लिखेंगे क्या हम लोग मशीन। मशीन कितना देख लीजिए 6000, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना हम लोग 6000 ठीक है। उसके बाद क्या एंड क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज में लिखेंगे बस। असेट्स वाला असेट्स में सजा देंगे, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में कितना आपका 3000, कितना हो गया आपका 3000 ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बस आपका असेट्स वाला असेट्स में और आपका लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में एक बार चेक भी कर लेंगे। कैश 500, बैंक 2000, डेटर्स 4000, स्टॉक कितना हो गया आपका 5000 ठीक है। फर्नीचर 1500, मशीन 6000, क्रेडिटर्स कितना 3000 ठीक है। अब इसका बैलेंस करके हम लोग निकाल देते हैं आपका ओपनिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस। चलिए ऐड करते हैं 500, फिर कितना हो गया 2000, फिर 4000, फिर हो गया आपका 5000 और 1500 और आपका 6000 ठीक है। तो कितना हो गया आपका 19000, कितना हो गया आपका 19000 19000 ठीक है जी 19000 और यहाँ भी कितना हो गया 19000। अब कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस करते हैं कि सर कैलकुलेटर अलाउड है, एकदम अलाउड है। बीकॉम पार्ट 1, 2, 3rd एमकॉम बीबीए आपका ये सब में कैलकुलेटर अलाउड है कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो टेंशन नहीं लेंगे ठीक है। तो 19000 और 19000 में कितना माइनस हो गया आपका 3000, तो आपका 16000। तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कैपिटल, क्या लिखेंगे कैपिटल एट दी क्या लिखेंगे बिगिनिंग राइट। कैपिटल एट द बिगिनिंग भी बोल सकते हैं, ओपनिंग भी बोल सकते हैं राइट। ओपनिंग और ब्रैकेट में लिखना नहीं भूलेंगे क्या, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस करके लेके आए हैं ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग बैलेंसिंग फिगर। कितना है आपका 16000, तो लिख देंगे कितना 16000 ठीक है जी। मेरा बन गया क्या आपका ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया। अब क्लोजिंग वाला डेटा से क्या निकालेंगे हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश, कैश कितना है आपका 600 ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या कैश, कैश कितना हो गया आपका 600। फिर क्या डेटर्स, फिर क्या है आपका डेटर्स ठीक है। डेटर्स कितना है आपका 6000, डेटर्स कितना है आपका 6000। फिर क्या है आपका स्टॉक, फिर क्या है आपका स्टॉक, स्टॉक कितना है आपका 7000, स्टॉक कितना है आपका 7000 ठीक है। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 2000, फर्नीचर कितना है आपका, फर्नीचर कितना है आपका 2000 ठीक है। फर्नीचर कितना है आपका 2000। मशीन, मशीन कितना है आपका 9000, मशीन जो है आपका कितने का है आपका 9000, मशीन कितने का है 9000 का ना। फिर बोलते हैं क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज साइड में लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना आपका 4000, क्रेडिटर्स कितना है 4000। फिर क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सेस अमाउंट विड्रॉवल कर लिया होगा बैंक से तो बैंक ओडी का केस आ गया होगा। करेंट अकाउंट पे ये फैसिलिटीज मिलता है बिजनेसमैन को ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हो गया आपका 1000 ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, असेट्स वाला असेट्स में लिख दिया और आपका लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में लिख दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार चेक कर लेंगे, कैश 600 सही है,
डेटर्स 6000 सही है, स्टॉक कितना है आपका 7000 सही है, फर्नीचर 2000 सही है, मशीन कितना 9000 सही है, क्रेडिटर्स 4000 सही है, बैंक ओडी कितना 1000। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम लोग, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना। सबसे पहले हो गया 600, फिर हो गया आपका 6000, फिर कितना हो गया आपका 7000, फिर कितना हो गया आपका 2000, फिर कितना हो गया आपका 9000, यानी 24600। कितना आया टोटलिंग 24600, और ये भी कितना आ गया आपका 24600। और 24600 में 4000 1000 5000 5000 लेस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना बचा 19600। तो जो 19600 बचा वो आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो लिखेंगे क्या, कैपिटल एट दी क्लोजिंग भी बोल सकते हैं, राइट। क्या बोल सकते हैं, क्लोजिंग भी बोल सकते हैं और एंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंडिंग। ठीक है, कितना हो गया आपका 19600। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखना नहीं भूलेंगे, क्या, बैलेंसिंग फिगर्स। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर्स। तो आपका ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिए 16000 और क्लोजिंग कैपिटल कितना निकल गया मेरा 19000 आपका 600। देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने में उसका यूज होगा। ठीक है, क्या हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल कितना निकाले हम लोग 16000। ठीक है, 16000 और यहाँ पर क्या हो गया मेरा क्लोजिंग कैपिटल मेरा कितना हो गया देख लीजिए 19600। कितना हो गया मेरा 19600। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल 16000 और आपका क्लोजिंग कैपिटल 19600। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे अभी मिटा देंगे और तुरंत आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जिससे हम लोग प्रॉफिट लॉस पता करेंगे और साथ में क्या बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। अब हम तुरंत आपको इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं, राइट। अब मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना के प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करूंगा और फिर क्या बनाऊंगा मैं बैलेंस शीट। बिल्कुल सही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग देख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ इम्तियाज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। बढ़िया से फॉर्मेट बनाएंगे, इससे क्या होगा कुछ मार्क्स आपका क्या होगा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग कैपिटल एट द एंड। क्या लिखते हैं, कैपिटल एट द एंड या कैपिटल एट द क्या लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग। ठीक है जी, तो क्लोजिंग कैपिटल देखिए मैंने लिखा था कितना आपका 19000 कितना हो गया मेरा 600। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जो आपका कोई अगर ड्राइंग्स रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। कोई ड्राइंग्स रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। इसका फॉर्मेट वगैरह आपका अवेलेबल आप देख लेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग्स कितना है 900 रुपया ड्यूरिंग द ईयर, तो 900 रुपया क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, 900 रुपया क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। तो 19600 और 900 कितना हो गया आपका 20000, कितना हो गया आपका 20500। ठीक है जी, आपका कितना हो गया 20500। अब 20500 में आपका क्या क्या लेस होगा देख लीजिए। सबसे पहले लेस होगा कैपिटल एट दी बिगिनिंग बोले या कैपिटल एट दी ओपनिंग बोले, बात क्या है आपका बराबर। तो ओपनिंग कैपिटल कितना निकाले थे 16000, कितना निकाले थे 16000। और ध्यान से जो आपका अमाउंट लेस करना होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये कॉमर्स के दुनिया का क्या है आपका ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिर अगर कोई देखिए एडिशनल कैपिटल है कितना आपका एडिशनल कैपिटल कितना है 1500, तो एडिशनल कैपिटल रहेगा तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग एडिशनल, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया आपका एडिशनल कैपिटल को क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, एडिशनल कैपिटल को लेस कर देंगे। ध्यान से एडिशनल कैपिटल को 4 नाम से जानते हैं, एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल, फ्रेश कैपिटल। ठीक है, एक बार फिर से एडिशनल कैपिटल को 4 नाम से जानते हैं, एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल और उसके बाद कौन सा हो गया आपका
एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल और कौन सा हो गया आपका फ्रेश कैपिटल। ठीक है, तो कोई भी चारों मिले तो आप समझिए वो एडिशनल कैपिटल है। ठीक है, तो एडिशनल कैपिटल क्या होगा आपका लेस हो जाएगा। तो आपका कितना है देख लीजिए, एडिशनल कैपिटल है ना, कितना आपका ही इंट्रोड्यूस 1500, तो आपका कितना लिख देंगे 1500। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 16 और आपका 17,500 लेस हो जाएगा ना, 17,500 क्या होगा आपका लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए ध्यान से, आपका 20,500 में कितना घटा दें 17,500, 3,000, तो 3,000 किस में आया आपका प्लस में ना, तो 3,000 प्लस में आया तो क्या कहलाएगा आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्या कहलाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, क्या आया मेरा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। अगर माइनस में आता ना तो क्या आता है आपका लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो ये मेरा बन के क्या हो गया तैयार हो गया। अब देखिए हम लोग क्या बनाएंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। बैलेंस शीट जो बनता है ना वो क्लोजिंग वाला डेटा से, कौन वाला डेटा से, क्लोजिंग वाला सारा क्या करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखेंगे क्लोजिंग वाला। ठीक है, तो चलिए क्लोजिंग वाला लिखते हैं। सबसे पहले क्या है आपका कैश, कैश है ना, देखिए 31 दिसंबर 2011 वाला, ओपनिंग वाला नहीं क्लोजिंग वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हम लोग लिखेंगे कैश। कैश कितना देख लीजिए आपका 600। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका डेटर्स, फिर कौन है आपका डेटर्स, डेटर्स कितना आपका देख लीजिए 6,000, कितना है 6,000। फिर क्या है आपका स्टॉक। ठीक है, फिर क्या है आपका स्टॉक, स्टॉक कितना आपका 7,000, कितना है 7,000। ठीक है, फिर कौन है आपका स्टॉक 7,000 हो गया, स्टॉक 7,000 हो गया। फिर कौन है फर्नीचर, फिर कौन है आपका फर्नीचर, राइट। फर्नीचर कितना है आपका 2,000, फर्नीचर कितना आपका 2,000, इसको थोड़ा ठीक से लिख दें, फर्नीचर कितना आपका 2,000, फर्नीचर कितना आपका 2,000। मशीन क्या है आपका मशीन, राइट, मशीन कितना आपका 9,000, मशीन कितना है 9,000। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स तो लायबिलिटी साइड में, तो क्या लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स, क्या लिखेंगे क्रेडिटर्स, कितना लिखेंगे 4,000। ठीक है, बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज़ आ रहा होगा, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आपका क्रेडिटर्स हो गया। फिर कौन है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, फिर कौन है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आपका देख लीजिए 1,000। ठीक है, तो मैंने क्या किया एसेट्स वाला एसेट्स में लिख दिया और लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो कैपिटल लिखेंगे ना वो ओपनिंग वाला, यहाँ पे जो कैपिटल लिखेंगे कौन वाला ओपनिंग वाला, याद रखिएगा ओपनिंग कैपिटल कितना है 16,000, ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका 16,000। अब देखिए क्या कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ ना 3,000, इसमें क्या होगा ऐड हो जाएगा। ये सब क्लास 11 फाइनल अकाउंट में सीखे होंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा नेट प्रॉफिट कितना आपका देख लीजिए 3,000, कितना हो गया आपका 3,000, तो 16 और 3 कितना हो गया आपका 19,000 हो गया ना। उसके बाद देख लीजिए इसमें और एक चीज़ आपका ऐड होगा, क्या एडिशनल कैपिटल कितना लगाया 1,500। और कोई भी एडजस्टमेंट होता है उसका ट्रीटमेंट दो जगह होता है, एक होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा कहाँ होता है आपका बैलेंस शीट में, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका एडिशनल कैपिटल, क्या लिखेंगे हम लोग एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो देखिए एडिशनल कैपिटल कितना आपका 1,500 है ना, एडिशनल कैपिटल कितना आपका 1,500, तो 1,500 लिख देते हैं जी। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 20,500, कितना हो गया 20,500। अब क्या इसमें कोई ड्राइंग्स आपने किया है, मतलब कैपिटल को जो बढ़ाने वाला आइटम रहेगा बढ़ा दीजिए और जो घटाने वाला रहेगा घटा दीजिए। तो ड्राइंग्स कितना किया 900, ड्राइंग्स कितना किया आपने 900। ठीक है, तो 900 क्या करेंगे घटा देंगे हम लोग, तो आपका फाइनली कितना जाएगा 20,500 में कितना घटा दें 900। ठीक है, तो 19,600 कितना आया 19,600। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब हम जब दोनों साइड जोड़ेंगे तो मेरा क्या जाना चाहिए इक्वल आ गया तो सही है, इक्वल नहीं आया इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो 4 1 5,000 हो गया ना, 5,000 और 19,600, तो कितना है 24,600, कितना आया 24,600। मैं आशा करता हूँ ये सब दिखाई पड़ रहा होगा, आपका बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी। आपका 6 हो गया 600, फिर कितना हो गया 6,000, फिर कितना हो गया 7,000 और 9 2 कितना हो गया आपका 11,000। ठीक है, तो 24,600, इधर भी कितना आ गया आपका
24,600। तो इस तरह से पूरा क्या हो गया, आपका सिंगल एंट्री सिस्टम बनके तैयार हो गया। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए देखने में दिक्कत थोड़ा होगा तो मैं बोल देता हूँ 24,600 लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पर भी कितना लिखा हुआ है 24,600। तो इस तरह से 2016, 2018 और 2020 का जो आपका बीकॉम पार्ट 1 नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 1 का सारे क्वेश्चंस का, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का मैंने सोल्यूशंस क्या किया, अपलोड कर दिया। आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।